हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ग्रीन बोर्ड क्लासेस। आज हम लीनियर इक्वेशंस के वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बच्चों को इक्वेशंस को सॉल्व करना तो आसानी लगता है, बट वर्ड्स प्रॉब्लम के सॉल्यूशन इक्वेशन बनाना थोड़ा सा मुश्किल लगता है। तो इसको हम बहुत ही आसान लैंग्वेज में स्टेप बाय स्टेप समझेंगे सेंटेंस के हिसाब से। तो एक क्वेश्चन हमने लिया है, a two-digit number of which tens digit exceeds unit digit by 5. The number itself is 8 times the sum of its digit. Find the number. ठीक है, हमने पूरा क्वेश्चन पढ़ लिया, हमको बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं हुआ, तो हम करेंगे क्या, स्टेप बाय स्टेप जो है इसके क्वेश्चंस को, सेंटेंस को रीड करेंगे। पहले तो इसने बोला है कि अ टू डिजिट नंबर, तो ये टू डिजिट नंबर होता क्या है इसको हम पहले से समझ लेंगे। तो वन डिजिट का जो नंबर होता है, वन डिजिट का वो 0 से लेकर 9 तक होगा, ठीक है। और जो टू डिजिट का नंबर होगा वो 10 से लेकर 99, ठीक है, 99 तक होगा। तो इसका मतलब टू डिजिट में तुम्हें दो डिजिट इस तरह से मिलेंगे, ठीक है। तो दो डिजिट में कौन सा, एक हमें मिलेगा यूनिट प्लेस जिसको हम वन प्लेस भी बोलते हैं, ठीक है, और एक मिलेगा 10 प्लेस। क्लियर। इसका मतलब अगर कोई एग्जांपल में हम नंबर लेते हैं 56, ठीक है, तो ये तो हमारा वन प्लेस होता है, ये हमारा 10 प्लेस होता है। 56 को लिख सकते हैं 50 + 6, है ना। और 50 जो है 50 × 10 और प्लस 6 जो है 6 × 1। यानी अगर हम टू डिजिट कोई नंबर को इस तरह से जो है कन्वर्ट कर सकते हैं, लिख सकते हैं 56 50 + 6 और 10 प्लेस का 5 × 10, 10 प्लेस पे इसलिए 10 का मल्टीप्लाई, और 6 जो है 1 प्लेस पे इसलिए 1 का मल्टीप्लाई, ठीक है। तो अब ये एक जनरल बातें थी जो समझाना था। अब क्वेश्चन पे आते हैं, अ टू डिजिट नंबर ऑफ विच 10 डिजिट, ठीक है, हमको एक दो डिजिट का नंबर बोला गया है, इसमें यह भी निकालना है फाइंड द नंबर, ठीक है, वो नंबर भी निकालना है। तो हम जो डिजिट हो सकता है वो क्या हो सकता है, एक 1 प्लेस का हो सकता है, एक 10 प्लेस का हो सकता है, ये डिजिट होगा। तो लिखा क्या है, अ टू डिजिट नंबर ऑफ विच 10 डिजिट एक्सीड्स, क्या बोला ये 10 डिजिट। ये सेंटेंस हमें देखना है कि 10 डिजिट, 10 डिजिट, इसको लिखेंगे 10 डिजिट, जैसा इक्वेशन लिखा है उसी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। 10 डिजिट एक्सीड्स, एक्सीड्स का मतलब होता है बढ़ा हुआ, ठीक है, एक्सीड्स का मतलब होता है बढ़ा हुआ। तो बढ़ा हुआ कोई चीज़ होगा उसको हम इक्वल करेंगे, ठीक है। ये एक्सीड्स बढ़ा कैसे है, किससे है, तो यूनिट डिजिट से बाय 5। तो यूनिट डिजिट से ये 5 जो है बढ़ा हुआ है, ठीक है, इसलिए एक्सीड्स की जगह पे हमने इक्वल बनाया है, और यूनिट डिजिट बाय 5, तो एक्सीड्स का मतलब बढ़ा हुआ है, किससे, यूनिट डिजिट बाय 5। तो हमने यूनिट के साथ 5 को ऐड कर दिया, क्योंकि बढ़ा हुआ है इसलिए ऐड किया हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे एक नॉर्मल सा इक्वेशन हमारा बना, ठीक है। अब यहाँ से हम कंसीडर करेंगे, कंसीडर यूनिट डिजिट इक्वल x, ठीक है। यूनिट डिजिट को हम x मानते हैं, तो 10 डिजिट जो हमें मिलेगा, 10 डिजिट जो मिलेगा हमको वो यूनिट प्लस x है, यानी x + 5, ठीक है। यूनिट डिजिट को हमने x माना तो 10 डिजिट हमारा x + 5 मिला, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ तक के सेंटेंस का पूरा कैलकुलेशन हुआ है। अब अगला सेंटेंस पढ़ेंगे, द नंबर इटसेल्फ। अब यहाँ पे हाँ, द नंबर इटसेल्फ इज 8 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट, ठीक है। अब ये बोल रहा है द नंबर, जो नंबर है हमारा, ठीक है, जो नंबर है हमारा वो इटसेल्फ, नंबर इटसेल्फ, ये नंबर खुद से इज आया तो इसको फौरन इक्वल लिखेंगे हम, ठीक है। 8 टाइम्स 8 टाइम्स 8, ठीक है, 8 टाइम्स है तो 8 मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। और द सम ऑफ इट्स डिजिट, द सम ऑफ इट्स डिजिट का मतलब यूनिट डिजिट और 10 डिजिट, इन सब का क्या होना चाहिए, सम होना चाहिए, मतलब जोड़ना है हमको, ठीक है।
तो ये इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में, इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग लिखा कि द नंबर इट सेल्फ इज 8 टाइम्स द सम ऑफ इट डिजिट। जो नंबर हमने लिखा वो 8 टाइम है इन दो यानी यूनिट डिजिट और 10 डिजिट का एडिशन। ठीक है, तो ये भी एक जनरल इक्वेशन हमारा बन गया। अभी हमने यूनिट डिजिट को x माना था, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं यूनिट के प्लेस पे x और 10 के प्लेस पे x प्लस 5, और ये हमें मिलेगा 8 इंटू 2x प्लस 5। ठीक है, ये किसके इक्वल है? नंबर के इक्वल। ठीक, ये नंबर के इक्वल हमें इतना मिल गया। अब हमको ये नंबर भी पता करना है कि नंबर कैसे आएगा। तो नंबर के लिए हम यहाँ पे आते हैं। जैसे हमने एक एग्जांपल लिया था 5 और 6। ठीक है, 5 और 6 इसको लिख सकते हैं 50 प्लस 6। ठीक, और 50 में 5 इंटू 10 और 6 में 6 इंटू 1, यानी जो 10 प्लेस पे है उसको 10 का मल्टीप्लाई और जो 1 प्लेस पे है उसका 1 का मल्टीप्लाई। अगर हम 6 और 5 की जगह पे 1 यानी यूनिट डिजिट रखें और 10 ठीक है यानी t रखें, तो हमें मिलेगा 5 की जगह पे 10 इंटू, ये 10 डिजिट है, 10 डिजिट इंटू 10 और प्लस 6 जो कि यूनिट डिजिट प्लेस पे यूनिट इंटू 1, यानी 10 डिजिट के साथ 10 का मल्टीप्लाई होगा और यूनिट डिजिट के साथ 1 का मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो इस तरह से जो नंबर हमको मिलता है, ठीक है, जो नंबर मिलता है यानी 10 डिजिट के साथ 10 का मल्टीप्लाई और प्लस यूनिट डिजिट के साथ 1 का मल्टीप्लाई। ठीक है, और यहाँ पे जो हमने 10 डिजिट माना है, 10 डिजिट ये x प्लस 5 है, तो लिखेंगे x प्लस 5 एक ब्रैकेट में, ये 10 का मल्टीप्लाई और प्लस यूनिट डिजिट हमने माना है क्या x, तो यहाँ पे लिखेंगे x इंटू 1, तो ये मिल जाएगा हमको 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10x हो जाएगा और प्लस 10 5 = 50 और ये मल्टीप्लाई करेंगे तो x, ये 10x और x मिलके क्या हो जाएगा 11x प्लस 50। ये हमारा नंबर के इक्वल है। ठीक है, ये हमारा नंबर के इक्वल है। अब इसी वैल्यू, ये जो नंबर है ये वैल्यू को इसके जगह पे पुट करेंगे। ठीक है, तो ये इक्वेशन 1 था हमारा, ये इक्वेशन 2 है। ठीक, तो सॉल्व करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। 1 और 2 को हम जब सॉल्व करेंगे तो ये जो हमने नंबर की वैल्यू अभी निकाला 11x प्लस 50, इसको उठा के इसके प्लेस पे लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे 11x प्लस 50 इक्वल 11x प्लस 50 इसके प्लेस पे लिखा और इक्वल 8 इंटू 2x प्लस 5, 8 इंटू 2x प्लस 5। जिसको हम सिंपली सॉल्व करेंगे 50, 8 2 = 16x प्लस 8 5 = 40, 11x ये इधर आएगा तो माइनस 16x हो जाएगा, ये 40 है ये इधर आएगा तो माइनस 50, इसको हम ट्रांसपोज कर लेंगे, इधर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये 16 को ट्रांसपोज करेंगे इधर तो ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, इसको अगर हम माइनस करेंगे तो मिलेगा हमें माइनस 5x और इसको माइनस करेंगे तो मिलेगा माइनस 10। ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो जाता है, x के इक्वल जब हम लिखेंगे तो 10/5, ये हमारा 2 टाइम में कट हो जाएगा, x की वैल्यू मिल जाएगी हमको 2। ठीक, और हमें क्योंकि हमको फाइंड करना था फाइंड द नंबर, तो ये नंबर का इक्वेशन कोई भी ले लो, चाहे ये वाला इक्वेशन ले लो चाहे ये वाला इक्वेशन ले लो। ठीक है, तो नंबर के इक्वल, तो यहाँ पे नंबर इक्वल जो हमारा इक्वेशन 1 या 2 इन दोनों में से कोई एक हम ले लेंगे। तो पहला इक्वेशन लेते हैं 8 इंटू 2x प्लस 5, ये 8 मल्टीप्लाई 2 इंटू एक्स की वैल्यू अभी हमने 2 निकाला है तो 2 प्लस 5 और 8 इंटू 2 2 = 4 प्लस 5 और 8 इंटू 5 4 9 और 8 9 = 72। ये हमने अभी नंबर फाइंड कर लिया। क्लियर? अगर आप लोग लगता है कि इक्वेशन 2 में भी पुट करके देख लें, ठीक है, ये रहा तुम्हारा इक्वेशन 2, इसमें भी पुट करके देख लेते हैं। अगेन
जो हम नंबर निकालेंगे इक्वेशन 2 से, तो इक्वेशन हमारा जो था वो 11x प्लस 50, 11 इंटू एक्स की वैल्यू हमने अभी निकाला था 2, तो यहाँ पे 2 प्लस 50, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 11 टू 22 प्लस 50, और ये ऐड करेंगे तो 5 टू 7 72। यहाँ से भी देखो हमारा आंसर मिल गया 72। ठीक है, तो दोनों इक्वेशन से हम करेंगे तो 72 हमारा आंसर आ जाएगा। लगाने का बिल्कुल यही मेथड, सबसे आसान स्टेप बाय स्टेप, जो कि सेंटेंस के अकॉर्डिंग हमने लगाया है। ओके, आते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। द सम ऑफ डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9। इफ द डिजिट्स आर रिवर्स द न्यू नंबर विल बी 9 मोर देन द ओरिजिनल नंबर, फाइंड द ओरिजिनल नंबर। तो यहाँ भी हमें 2 डिजिट का ही नंबर फाइंड करना है, जिसमें हमको एक यूनिट डिजिट और एक 10 डिजिट मिलता है। ठीक है, यानी इसका भी एक बेसिक कॉन्सेप्ट 10 डिजिट और यूनिट डिजिट, इसको वंस डिजिट भी बोल सकते हैं, यूनिट डिजिट भी बोल सकते हैं, तो इस पर कंफ्यूज मत होना। ठीक है, तो द सम ऑफ डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9, यानी बोल रहा है क्या, द सम ऑफ डिजिट, यानी जो डिजिट है, ये डिजिट एक 10 डिजिट है, एक 1 डिजिट है, इन दोनों का सम, यानी इन दोनों को आपस में ऐड करेंगे तो नंबर इज 9, तो वो नंबर 9 हो जाएगा। 10 डिजिट प्लस 1 डिजिट, इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो मिलेगा हमें 9। ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब यहां से हम किसी एक को मान लेते हैं, तो 1 डिजिट को मानते हैं। लेट 1 डिजिट इक्वल x, तो 10 डिजिट हमारा बन जाएगा। इस 1 डिजिट को देखो ट्रांसफर कर देंगे हम, तो 9 माइनस एक्स मिलेगा। ठीक है, कैसे, जब यहाँ से हम देख लेते हैं 10 डिजिट प्लस 1 डिजिट इक्वल 9, जब 10 इक्वल करेंगे तो 9 माइनस ये 1 को हम ट्रांसपोज करेंगे इधर, तो 9 माइनस 1। ठीक, तो 10 डिजिट अपनी प्लेस पे, 9 यहाँ पे, माइनस माइनस 1 डिजिट को हमने अभी x माना है, इसलिए इसके प्लेस पे हम x लिखेंगे। ठीक है, इसलिए इसके प्लेस पे हम x लिखेंगे। ये 10 प्लस 1 डिजिट इक्वल 9, 10 इक्वल 9 माइनस 1, ये 1 को इधर ट्रांसपोज कर लेंगे। ठीक है, तो 10 अपने प्लेस पे है, 9 यहाँ पे, माइनस वहाँ पे, 1 जो है अभी हमने यहाँ पे कंसिडर किया है x, तो 1 के प्लेस पे हम x लिखेंगे। ठीक है, ये हमारा इतने सेंटेंस का जो यहाँ तक हमने पढ़ा है, यहाँ तक के सेंटेंस का इतना सोल्यूशन हुआ है। ठीक है, अब नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं हम। क्या लिखा है कि इफ़ द डिजिट्स आर रिवर्स, अगर डिजिट को रिवर्स कर दिया जाए, यानी 1 के प्लेस को 10 बना दिया जाए, 10 के प्लेस को 1 बना दिया जाए, तो सबसे पहले अगर हमने यहाँ के डिजिट जो यहाँ तक कंप्लीट किया है, यहाँ तक हम एक नंबर निकाल लेते हैं। इसके बाद का जो सोल्यूशन बनाए हम, नंबर इक्वल, हमें जो नंबर मिलता है इसके हिसाब से 1 डिजिट और इस 10 डिजिट के हिसाब से, तो हमें पता है कि 10 डिजिट के साथ 10 का मल्टीप्लाई होता है और 1 डिजिट के साथ 1 का मल्टीप्लाई होता है। तो 10 डिजिट हमारा है 9 माइनस एक्स इंटू 10, 1 डिजिट हमारा है x इंटू 1, ये हमारा नंबर है। ठीक है, ये मल्टीप्लाई कर देंगे तो मिलेगा हमें 90 माइनस 10x और प्लस x, ये हो जाएगा 90 माइनस 9x, ये हमारा नंबर है। ठीक, इक्वेशन 1, ये हमने अभी नंबर निकाला इस 1 डिजिट और 10 डिजिट को लेकर। ठीक है, नंबर का बेसिक जो जनरल फॉर्मूला बन रहा है, जो भी हमने समझाया था, 10 इंटू 10, 10 के साथ 10 का मल्टीप्लाई, 1 के साथ 1 का मल्टीप्लाई, तो ये नंबर निकल गया। अब अगला एक सेंटेंस पढ़ेंगे। इफ़ द डिजिट आर रिवर्स, डिजिट को रिवर्स कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे आफ्टर रिवर्स। ठीक है, रिवर्स लिखेंगे, आफ्टर रिवर्स करेंगे तो जो 1 डिजिट हमारा है, 1 डिजिट वो जगह चेंज कर लो, क्योंकि रिवर्स बोला है तो एक्सचेंज करना पड़ेगा।
जो 1 डिजिट हमने x मारा था, अब हम ये 9 माइनस एक्स लेंगे, तो ये 9 माइनस एक्स लेंगे, ठीक है। और जो 10 डिजिट है वो अब x लेंगे हम, एक को हम 9 माइनस एक्स लेंगे, दूसरे को x लेंगे, ठीक है। तो अब इस 1 डिजिट और 10 डिजिट के हिसाब से जो हमें अब न्यू नंबर मिलेगा, जो हमें अब न्यू नंबर मिलेगा, वही बात कि 10 के साथ 10 का मल्टीप्लाई और 1 के साथ 1 का मल्टीप्लाई। तो 10 डिजिट हमारा यह है x इंटू 10 प्लस 1 डिजिट हमारा है 9 माइनस एक्स इंटू 1, ठीक। और इसको भी सॉल्व करेंगे हम, 10x प्लस ये 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो सेम नंबर आ जाएंगे 9 माइनस एक्स, और यहाँ पे 10x से x माइनस हो जाएगा तो 9x और प्लस 9, ये हमारा निकल के आया है न्यू नंबर। और इसको लेंगे इक्वेशन 2, ठीक। कहाँ तक हुआ है? यहाँ तक रिवर्स, ठीक है। द न्यू नंबर, हाँ रिवर्स कर लिए, रिवर्स करने के बाद कॉमा, अब इसके बाद क्या बोला है, द न्यू नंबर विल बी 9 मोर देन द ओरिजिनल नंबर, ठीक है। तो लिखेंगे, क्या लिखा है सेंटेंस को देखो, द न्यू नंबर, पहला न्यू नंबर बोला है तो हम लिखेंगे न्यू नंबर, ठीक। पहले यहाँ पे सेंटेंस में लिखा है द न्यू नंबर, तो हमने यहाँ पे द न्यू नंबर लिखा। अब बोला क्या है, ठीक है, देन विल बी आ गया, तो विल बी की जगह पे हम लिखेंगे इक्वल, जहाँ इज एम आर विल बी शेल बी या वॉज वर इस तरह से आएंगे, तो वहाँ पे हम इक्वल लेंगे। और 9 मोर देन द ओरिजिनल नंबर, यानी ओरिजिनल नंबर से 9 ज़्यादा है, ठीक है। तो ओरिजिनल नंबर से 9 ज़्यादा है, तो हमने जो अभी यहाँ पहला नंबर निकाला था ये मेरा ओरिजिनल नंबर था, ठीक है। और रिवर्स करने के बाद हमको न्यू नंबर मिला था, तो सेंटेंस के अकॉर्डिंग यही लिखना था कि न्यू नंबर विल बी 9 मोर देन ओरिजिनल नंबर, 9 ज़्यादा है ओरिजिनल नंबर से, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैंने सेंटेंस के अकॉर्डिंग एक जनरल फॉर्मूला लिख दिया। तो अब करेंगे क्या, ये जो न्यू नंबर है इसकी वैल्यू पुट करेंगे, जो अभी हमने यहाँ पे निकाला है ना, न्यू नंबर इक्वेशन 2 और ओरिजिनल नंबर इक्वेशन 1 में, ये दोनों वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करेंगे। तो न्यू नंबर कितना है 9x प्लस 9 इक्वल, ओरिजिनल नंबर कितना है 90 माइनस एक्स 9x, 90 माइनस 9x और प्लस 9, ठीक है। अब यहाँ से हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। तो ये 9x जो है इधर आएगा, ट्रांसपोज हो जाएगा, 9x प्लस 9x इक्वल, ठीक है। 90 और 9 जब ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा क्या 99, और ये 9 इधर आएगा तो माइनस 9 हो जाएगा, ठीक है। ये 99 और ये 9 इधर आएगा तो माइनस 9, इन दोनों को ऐड करेंगे तो मिलेगा 18x, और इन दोनों को माइनस करेंगे तो मिलेगा 90, और जब x इक्वल करेंगे तो 90 अपॉन 18, और ये जब डिवाइड करेंगे तो 18 5 जा 90, x की वैल्यू मिल गई हमें 5, ठीक है। तो हमें फाइंड क्या करना था, हमें फाइंड करना था ओरिजिनल नंबर, फाइंड द ओरिजिनल नंबर। तो अब हमारा ओरिजिनल नंबर कौन सा था, ये वाला पूरा ओरिजिनल नंबर था जो हमने यहाँ पे लिखा था। ओरिजिनल हमारा नंबर कौन सा था 90 माइनस 9x था, तो यहाँ लिखेंगे हम ओरिजिनल नंबर जो है 90 माइनस 9x, ठीक है। तो 90 माइनस 9 इंटू एक्स की वैल्यू अभी निकाला है 5, ठीक। तो यहाँ पे हो जाएगा 90 माइनस 9 5 जा 45, और जब इसको सॉल्व करेंगे 90 में से 45 जाएगा तो मिलेगा 45, ये मिले ओरिजिनल नंबर। सॉल्यूशन ये आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ सिनेमा हॉल 500 टिकट्स वर सोल्ड, ठीक है। किसी सिनेमा हॉल में 500 टिकट जो है बेचा जा चुका है, ठीक है। तो टोटल टिकट्स कितने हैं हमारे पास, टोटल टिकट्स
500, ये गिवन है। ठीक। द टोटल सेल वाज रुपीज 12,000। टोटल जो सेल हुआ है उसका अमाउंट दिया है 12,000, ये भी गिवन है। ठीक है। अब क्या बोला है, द टिकट्स वर ऑफ डिनोमिनेशन ऑफ रुपीज 15 एंड 30। जो टिकट, जो हमारे पास टिकट है उसको बेचा गया था, एक टिकट 15 रुपये का और दूसरा टिकट 30 रुपीज़ का। ठीक है। हाउ मैनी ऑफ इच डिनोमिनेशन वॉज सोल्ड। तो जो 15 रुपीज़ की टिकट कितनी बेची गई है और 30 रुपीज़ की टिकट कितनी बेची गई है। क्लियर। तो टिकट जो है 15 रुपीज़ की टिकट जो है बेची गई है और 30 रुपीज़ की टिकट बेची गई है। ठीक है। हमारे पास टोटल टिकट जो था वो 500 था, इसका मतलब ये जो था वो टोटल 500 था। ठीक है। अगर हम 15 रुपीज़ 15 को x मान लेते हैं, ठीक है, 15 को x मानेंगे तो जो 30 रुपये वाला मिलेगा वो 500 माइनस x मिलेगा। क्यों? क्योंकि अगर हमारा x है तो टोटल तो हमारे पास 500 है ना। तो टोटल हमारे पास 500 है, तो 30 रुपीज़ वाला जो आएगा वो इसमें से x को 50 रुपीज़ वाले को माइनस कर देंगे, तभी 30 रुपीज़ वाला मिलेगा। इसलिए हम यहाँ पे 500 माइनस एक्स लिखे हैं। ठीक है। ये वाला x था तो दूसरा वाला 500 माइनस एक्स होगा, क्योंकि टोटल टिकट हमारे पास 500 था। तो अब हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं कि लेट्स नंबर ऑफ 15 रुपीज़ 15 टिकट जो है वो हमारा x है। सो नंबर ऑफ रुपीज 30 टिकट क्या हो जाएगा, 500 माइनस एक्स। ठीक है, ये हो गया। अब हमने इसको नंबर ऑफ टिकट इतना है और इतना नंबर ऑफ टिकट है, इसका कॉस्ट कितना होगा, 15 टिकट का जो x रुपया है इसका कॉस्ट जो हो जाएगा। तो अब हम कॉस्ट निकालेंगे, कॉस्ट ऑफ रुपीज 15 टिकट वो हो जाएगा 15x। जैसे एक टिकट का जो दाम होता है, मान लो यहाँ पे एक टिकट जो है हमने 10 रुपये में खरीदा, ठीक है, तो 10 टिकट जो होगा वो 10 इंटू 10 100 रुपीज़ होगा। ठीक है। उसी तरह डॉट डॉट करके जब x टिकट हम खरीदेंगे तो ये हो जाएगा x इंटू 10। ठीक है, यानी जितना हम टिकट खरीदेंगे उसके रुपीज़ से हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो वैसे ही यहाँ पे 15 रुपये का टिकट हमने x खरीदा है तो हमारा टोटल पैसा कितना हो जाएगा, 15x हो जाएगा। और कॉस्ट ऑफ रुपीज़ 30 टिकट जो होगा तो इसमें भी हम 30 का मल्टीप्लाई कर देंगे जो इसके नंबर ऑफ टिकट्स हैं, तो 500 माइनस एक्स हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे इसमें तो 5 3 जा 15, 1 2 3 3 0 आएंगे और 30x हो जाएंगे। ठीक है, तो ये 30 रुपये का टिकट इतना में बिका और 15 रुपये का टिकट इतना में बिका। ठीक है, दोनों मिला के कितने में बिके, तो दोनों मिला के जो टोटल सेलिंग हुई थी हमारी वो 12,000 है। तो हम लिख सकते हैं कॉस्ट ऑफ रुपीज 15 प्लस कॉस्ट ऑफ रुपीज 30, ये दोनों मिला के हमारा सेलिंग हुआ था 12,000। ठीक है, तो अब हमने जो कॉस्ट ऑफ रुपीज 15 निकाला है वो पुट करेंगे 15x और जो 30 निकाला है वो पुट करेंगे 15,000 माइनस 30x और ये हमारा 12,000 पहले से था। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये 15x ये 30x ब्रैकेट हट जाएगा तो ये आ जाएगा माइनस 15x, 15 में से 30 जाएगा तो माइनस 15x मिलेगा। और ये 15,000 इधर ट्रांसपोज कर देंगे तो मिलेगा 12,000 माइनस 15,000 और माइनस 15x इक्वल करेंगे तो इसको हम माइनस कर लेंगे, 12 से 15 माइनस होगा तो ये माइनस में आएगा 3,000, ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं इक्वल
x इक्वल 3000/15। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 51 जा 15, 52 जा 30, मिलेगा हमको 200। ठीक है, 200 मिलेगा। और ये वैल्यू मिलेगी हमें x इक्वल 200। ठीक, अब हमको निकालना था नंबर ऑफ ₹15 टिकट्स। ठीक है, तो ₹15 टिकट हमारा कितना हो गया, x की वैल्यू 15, यही हमने माना था। नंबर ऑफ 15 टिकट जो है x, तो 15 रुपये की टिकट जो है 200 है। और नंबर ऑफ ₹30 टिकट, नंबर ऑफ ₹30 टिकट, ये हमारे यहाँ से लेंगे 500 माइनस एक्स, तो यहाँ लिख देंगे 500 माइनस एक्स, तो 500 माइनस 200, ये हो जाएगा 300। तो ₹30 वाला जो है हमारा वो 300 है, और ये वाला जो है 200 है। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया।